Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है अंशु और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरडी मैसअप में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कमाल के मैसअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैसअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो के खत्म होने के बाद करते हैं। तो चलिए इस मैसअप रिएक्शन की कमाल की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। करी कि इसके ऊपर पूरा फ्रॉड चल रहा है हलाल के ऊपर। अच्छा, इसके पहले कि मैं जाऊं कि क्या हुआ इस पे और क्या मैं आपको समझाऊं कि किस प्रकार से हुआ, किसने क्या करा, वो बाद में। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि हलाल होता क्या है। ठीक है जी। दो लफ्ज हैं जो कि एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं, एक हलाल और एक हराम। ठीक है। हलाल को अगर मैं ट्रांसलेट करूं तो वो होता है कि तुम खा सकते हो, दैट विच इज परमिसिबल, वो जिसकी इजाजत है इस्लाम में। उसका अरबी में मतलब ये है परमिसिबल, यानी कि इसकी इजाजत है। और जो हराम है वो है जो कि गलत है, जिसकी इजाजत नहीं है। जनरली हम लोग ये मानते हैं, जब हम मुस्लिम्स के बारे में बात करते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं अच्छा हराम में क्या है, जैसे कि सूअर का गोश्त हराम है या फिर शराब हराम है। ये बात सच है, ये बात बिल्कुल सच है कि सूअर हराम है और शराब हराम है। लेकिन कई सारी और चीजें भी इस्लाम में हराम कही गई। बड़ी लंबी फहरिस्त है कि ये नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं, ऐसा बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त है। और प्रॉपर एक जिसको कहते हैं ना, एक तरीका बताया है कि आपको ये करना है, ये नहीं करना, उस प्रकार से। अच्छा, दूसरी चीजें हैं, वो चीज बैन नहीं हुई। वो चीज बैन नहीं हुई यूपी में कि आप गोश्त नहीं खा सकते या हलाल नहीं खा सकते, ये बैन नहीं हुआ। अब बैन क्या हुआ है कि जो अदर प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि उसमें कुछ खाने पीने के पदार्थ हैं, तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, या फिर कोई कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स हो गए, ये सब चीजों पे फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने लगा दिया है बैन। क्यों लगा दिया है? रोक। और इल्जाम ये है कि इसमें 420 हो रही थी, इसमें फॉर्जरी हो रही थी, इसमें कुछ एजेंसीज, कुछ लोग जिन्होंने अपनी कंपनियां खोली हैं, जिन्होंने अपने ट्रस्ट खोले हैं, इन ट्रस्ट का गलत फायदा उठा के लोगों से पैसे लिए, उस पर हलाल का ठप्पा लगाया, उनको सर्टिफिकेट दिया, बोला चल बेटा धंधा कर। राइट। अच्छा, इससे होता क्या है मैं आपको बताता हूं। पहली चीज, हलाल का जो कॉन्सेप्ट है, राइट, वो थोड़ा सा अलग है। और वो बड़ा, जो ओरिजिनल जो कुरान में दिया हुआ हलाल का कॉन्सेप्ट, वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, बड़ा सीधा साधा कॉन्सेप्ट दिया गया, ये है ये नहीं है। जैसे मछलियां हैं, मछलियों के बारे में बोला है कि इन पे हलाल लागू नहीं है, इन पे आप मतलब यू कैन हैव फिश, उसको काटने का कोई तरीका नहीं है। अच्छा, हलाल में जानवर कटता कैसे दोस्तों? हलाल में इस तरीके से कि जानवर के सर को कहते हैं कि किबला जो है, मतलब टुवर्ड्स, अब मैं क्या बताऊं आपको, मक्का की ओर उसका सर करके जानवर का, फिर उसकी थ्रोट को एक्सपोज करा जाता है और एक बड़े तेज चाकू से उसका धीरे धीरे गला काटा जाता है, बिस्मिल्लाह पढ़ के। राइट। और बिस्मिल्लाह पढ़ के उसका गला काटा जाता है जानवर का, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड को सेवर नहीं किया जाता। तो उसके अंदर से फिर ये खून निकल जाता है जानवर का पूरा, और जानवर मर जाता है। उसके बाद जानवर को खाया जाता है। अच्छा, जो मरा हुआ जानवर है, हिंदुओं का ऑलरेडी मरा हुआ है, वो हराम है। राइट। जो बीमारी से मर गया वो हराम है, जो कहीं गिर के मर गया या किसी और एक्सीडेंट से मर गया वो भी हराम है, किसी और ने मारा, किसी और जानवर ने किसी जानवर को मारा, वो भी हराम है। राइट। ये सब चीजें हराम है, चाहे वो बकरी मुर्गा क्यों ना हो, वो हराम है। हलाल खाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसका प्रॉपर चाकू से उसका बिस्मिल्लाह करा जाए। अच्छा, अब गोश्त जो है, मीट है, आप इसको रखिए सेपरेट, आप इसको कोने में रखिए। अब आ जाते हैं दूसरी चीजों में। दूसरी चीजों पे क्या कहते हैं जो बड़े बड़े जो मौलाना मौलवी हैं, जो जानते हैं इस्लामिक लॉ, उनका कहना है, और ये बातें रिलीजियस टेक्स्ट में भी लिखी गई हैं इस्लाम में, कि कोई भी चीज बने वो शरिया के मुताबिक बनाई जाए। पर ऐसा है दोस्तों कि कई सारी चीज थी जो उस जमाने में, आज से 1400 साल पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। नहीं करती थी तो नहीं करती थी, था ही तो नट नहीं बना दिया। ऐसी बात नहीं कि मुसलमानों को, हिंदुओं के लिए भी नहीं था, ईसाइयों के लिए भी नहीं था, यहूदियों के लिए भी, वो था ही नहीं किसी के लिए। इट वॉज नॉट देयर एट ऑल। जैसे कि लिपस्टिक नहीं एग्जिस्ट करती थी। अब इस पर बहस हो सकती है। राइट। चिप्स जो थे, जिस तरीके से मॉडर्न चिप्स खाते हैं, वो एग्जिस्ट नहीं करता था। हाँ, ऑयल एग्जिस्ट करता था। तो देखिए, दो चीजें हैं इसमें। क्या है कि हलाल सर्टिफिकेशन देगा कौन?
हलाल सर्टिफिकेशन। क्या हलाल सर्टिफिकेशन कोई हिंदू दे सकता है? नो, नॉट एट ऑल। हिंदू के हाथ से काटा हुआ बकरा हलाल माना जाएगा? नॉट एट ऑल। क्योंकि हिंदू तो नहीं पड़ेगा बिस्मिल्लाह, या वैसे नहीं काटेगा जानवर। ओह अच्छा। तो हलाल के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक प्रकार की इस्लामिक इकोनॉमी है, हलाल की इकोनॉमी। तो अब पानी की बोतल पे भी कई जगह लोगों ने हलाल का स्टैंप। अब पानी भी भरना हराम किसी कैसे हो मुस्लिम सकता को है, मुझे होगा नहीं पता। पानी या तो साफ होता है, गंदा होता है। वही तो, तभी तो बैन किया साफ है। होता है, ये गंदा होता है। क्या नया जब तंटा आप उठा के ले भारत आए की हैं। मुस्लिम पॉपुलेशन के दिमाग एक और में रोज प्रोपेगेंडा। ये बात डालना, ये पानी हलाल है, ये पानी हराम है। हद्दी हो ये गई। जो बिस्किट है ना, जो आटे का बना है, ये हलाल है, ये हराम है। तो इसमें दो चीजें होंगी दोस्तों। एक तो मुस्लिम्स के दिमाग में एक बात ये चली जाएगी कि हर चीज में हलाल और हराम, ऐसा है नहीं। अकॉर्डिंग टू द कुरान, पागल मैंने भी कर रहे पढ़ा हैं है, दुनिया necessary को। उनको जो है वहां पे ऐसा नहीं है कि कि ये हलाल है और ये हराम है। और जो इस्लामिक टेक्स्ट है, पागल कर देंगे लोगों को। करेक्ट, उसमें कई हदीस भी हैं, उसमें कई सारी चीजें हैं। तो मैं तो ओरिजिनल जाके नहीं पढ़ते ना, हम तो इंटरनेट पे सर्च करते हैं, तो जितना हमें एक्यूरेट मिलता है फिर हम उसके हिसाब से करते हैं। क्योंकि ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ द कुरान शरीफ इज वेरी डिफिकल्ट टू रीड। उसमें पढ़ना बहुत समय लगता है, बहुत उसमें जिसको कहते हैं ना मेहनत बहुत है उसमें। यू हैव टू, इट्स नॉट कि आपने एक बार पढ़ ली और आप समझ में आ गई, नहीं, उसमें कई सारी चीजें हैं। अब मैं आपको समझाता हूं ये जो पूरा मसला है ना, इन्होंने क्या करा। अब बोलेंगे कि नहीं साहब, ये कपड़ा है, ये हलाल है, क्या हराम है? हद हो गई यार। ये नमक है, ये हलाल है। अब हर चीज पे होने लगा है, ये एक फैशन बन गया। तो इससे क्या होता है, जैसा मैंने पहले बताया, इसको हलाल का स्टैंप, हलाल का अब देखिए आपने क्या करा, आपसे मेरी मुराद ये जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं, इन लोगों ने करा क्या? इन लोगों ने ये बोला कि नहीं साहब देखो, साफ सीधी बात है, राइट, हर चीज में हलाल और हराम होगा और हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या कौन होते हो, पैसा कमाना है ना, हम लोग डिसाइड करेंगे। तो आपने उनको पैसे दिए, आपने हलाल का ठप्पा, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि मुस्लिम्स आपका सामान कंज्यूम करें, जो कि कल तक करते थे, जो कि कल तक करते थे, आपने उनको बता दिया कि नहीं इसमें भी हलाल और हराम है। हवा में भी कर लो, आगे चल के होगा कैमरा हलाल है कि हराम, हवा को भी हलाल हराम कर लो। पानी तो कर दिया, अब ये हवा करो ना। ओरिजिनली जब ये कॉन्सेप्ट था हलाल का, जो कि रिलीजियस कॉन्सेप्ट था, और 1400 साल तब ये सब नहीं था, तब बड़ा क्लीन और स्ट्रेट फॉरवर्ड मामला था कि बस ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। अब वो मामला पूरा का पूरा कुछ और बन गया। अब मैं आपको एक और स्टोरी समझाता हूं। कई हिंदुओं की तरफ से रिएक्शन आया है दोस्तों, ये बात समझने वाली है, आप थोड़ा समझिएगा ध्यान से जो मैं कह रहा हूं। कई हिंदुओं से रिएक्शन आया है, जो हिंदू मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, वो कह रहे हैं कि यार हम अगर जाते हैं केंटकी फ्राइड चिकन में, और सारे हिंदू नहीं कह रहे, ये बहुत कम है हिंदू जो ये कह रहे हैं, ये बहुत कम है, लेकिन इनकी जो मात्रा है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, इनकी जनसंख्या बढ़ रही है धीरे धीरे, झटकों वाली बहुत धीरे बढ़ रही है, लेकिन बढ़ रही है। अब ये लोग जाके ये कहना लोगों ने शुरू कर दिया है कि भाई साहब हम केएफसी में जाएंगे, हम हलाल क्यों खाएं? अच्छा, केएफसी कभी ये नहीं कहता कि हलाल है, भारत में ये नहीं कि हलाल है, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे और अगर आप सर्टिफिकेट मांगेंगे तो केएफसी आपको हलाल का सर्टिफिकेट जरूर दिखाएगा कि जनाब यहाँ पे जितने भी मुर्गे कट रहे हैं सब हलाल है। ठीक है जी, आप मैकडॉनल्ड रिलीजियस चीजें नहीं आती है फूड के अंदर। वेरी गुड। चिप्स की बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है विच इज एफिलिएटेड टू रिलीजन। तो यही करना चाहिए इंडिया में भी। वो जो बिजनेसमैन है कहता है देखो भैया ये मैंने खाना बनाया है, इसमें ये इंग्रेडिएंट्स हैं, तुम्हें खाना है खाओ, नहीं खाना मत खाओ, ये इंग्रेडिएंट्स है, दैट्स ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू, इट इज अप टू यू टू इंटरप्रेट कि तुम्हें खाना नहीं खाना। बिल्कुल ऐसे होना मगर चाहिए। ठप्पे ठुप्पे नहीं लगेंगे, इससे सर्टिफाइड, वो कोई सर्टिफाइड नहीं है, ये इंग्रेडिएंट लिखे हुए हैं। हद हो गई यार। इसीलिए अच्छी बात है कि यूएस में अब जहां पर भी जाते हैं साफ है, नो रिलीजन इन्वॉल्व इन एनीथिंग। नहीं, मैं तो ये है इंग्रेडिएंट, खाना खाओ, नहीं खाना मत खाओ। मैं तो ये ब्लंटली कहूंगी कि वो अपने रिलीजन को इतना वो दिखा रहे हैं पूरे वर्ल्ड में दूसरों को कि तुम्हारा ही रिलीजन हो गया, दूसरों का रिलीजन तो कुछ है ही नहीं। मतलब हम को दूसरा बंदा जो उस रिलीजन का नहीं है उसको वहां डब्बा दिखाया जा रहा है कि हलाल। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।